हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में नंबर में अगर मैं बात करूं तो ये नंबर में 8 होते हैं। नंबर में 8 होते हैं, जैसे आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया और इंटरजेक्शन। ये नंबर में कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये नंबर में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो एक-एक करके हम इनके बारे में अभी बेसिक डिस्कशन लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को बहुत प्रॉपर तरीके से कि उसका टाइप्स क्या है, ये सब हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। बट अगर कोई सेंटेंस दिया जा रहा है, तो कोई भी सेंटेंस में इन्हीं 8 की मदद से कोई भी सेंटेंस जो बना होता है इंग्लिश का, वो इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से बने होते हैं। इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से बने होते हैं। तो एक-एक करके हम इनका बेसिक फंक्शन देख लेते हैं और इनको पहचानना, आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूँ ये नंबर में कितने होते हैं, तो ये नंबर में कितने होते हैं? 8। एक-एक करके यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, क्या नहीं है। अगर मैंने कहा इंग्लिश की लैंग्वेज है, तो इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो जो भी सेंटेंसेस बने होते हैं, वो वर्ड्स से मिलकर बने होते हैं। कई वर्ड्स से मिलकर बनते हैं क्या? सेंटेंसेस। और उस सेंटेंसेस के जो पार्ट्स होते हैं, वो किससे मिलकर बने हो सकते हैं? या तो नाउन से मिलकर बने हो सकते हैं, या तो प्रोनाउन से, या तो वर्ब से, या तो एडवर्ब से, या तो एडजेक्टिव से, या तो इट्स नॉट एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव। ओके। अगर मैं बात करूं, ये 6 हो गया, 7 हो गया और ये, तो कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना होता है। तो इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें। कोई भी सेंटेंस अगर इंग्लिश का बनता है तो विदाउट वर्ब नहीं बनता है। तो सबसे पहले मुझे वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। किसको आइडेंटिफाई करना है? वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं बात करूं वर्ब की, तो वर्ब में आप देखोगे वर्ब जो होता है, एक्शन वर्ब होता है या स्टेट ऑफ बीइंग होता है। एक्शन वर्ब होता है या तो क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, आई रीड द न्यूज़पेपर डेली। आई रीड द न्यूज़पेपर डेली। तो आई यहाँ पे क्या है? आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर मैं इंग्लिश का सब्जेक्ट इंग्लिश का सेंटेंस कोई बोलूँ तो वह कैसे काम करता है, कैसे बनता है? तो बोलोगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऐसे ही बनता है। तो आई किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैंने कहा रीड क्या है? रीड यहाँ पे रीड यहाँ पे क्या है? अगर मैं पूछूं टेंस कौन सा है, तो ये डेली बता रहा है। टेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है भाई मेरे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसका कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, क्योंकि डेली वर्ड जो आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। बात क्लियर हुई होगी। मैंने कहा रीड क्या है? यहाँ पे वर्ब है। रीड क्या है? वर्ब है। ओके, रीड यहाँ पे वर्ब है। द न्यूज़पेपर क्या है? द न्यूज़पेपर यहाँ पे नाउन का वर्क कर रहा है। किसका वर्क कर रहा है? नाउन का वर्क कर रहा है। एक एक करके हम चीजों को देखते हुए चलेंगे, तो डोंट वरी। मैंने कहा स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है। मैंने कहा शी इज अ टीचर, वह एक टीचर है, वह एक अध्यापक है। तो इज क्या है? यहाँ पे वर्ब है। इज क्या है? वर्ब है। और वर्ब कैसी है? मेन वर्ब है। इज कैसी वर्ब है? तो बोलोगे एज अ फंक्शन कर रही है, किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखोगे तो गो हो गया, राइट हो गया, प्ले हो गया, इज हो गया, एम हो गया, बात हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। तो वर्ब्स का पता हम लग सकते हैं, ऐसा नहीं है। आगे अगर हम बात करें नाउन के बारे में, तो नाउन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और नाउन का वर्क क्या होता है, इसको हम देखेंगे। अगर हम बात करें नाउन की, तो नाउन जो होता है, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड का मतलब किसी नाम के लिए आता है। अब हम बचपन में यही क्या कहते हैं, डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ वर्ड, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यही पढ़ते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे शॉर्टली बोलूँ तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी का भी नाम बताने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। ठीक है, नाउन हो गया। अब नाउन के टाइप आप कैसे जानोगे नाउन का टाइप क्या है? नाउन का टाइप होता है, जैसे मान लो मैंने कहा प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, ये चीजें ये मिलते हैं आपके नाउन के टाइप। अगर मैं बात करूं इसमें भी अगर मैं इसमें भी बात करूं, तो आप देखोगे इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे आगे जाके डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल हमारा काम क्या होगा कि किसी भी सेंटेंस में कौन क्या काम कर रहा है इसको पहचानना। जैसे मैंने कहा नाउन का वर्क क्या होगा, क्या बोला मैंने? नाउन का वर्क क्या होगा? तो नाउन का वर्क होगा, पहला काम ये करता है सब्जेक्ट बनने का। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन करता है। दूसरा काम इसका काम क्या होता है? दूसरा काम होता है किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। नाउन क्या कर सकता है? किसी भी
सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है या किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। तीसरा काम ये करता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है भाई। क्या बनता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये बात हमेशा याद रखना कि प्रीपोजिशन जो होता है हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट फॉर्म में चीजों को रखता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखता है अपने पास, एक जरूर ऑब्जेक्ट रखेगा। और ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट बनने का काम दो ही लोगों का हो सकता है, या तो नाउन का या तो प्रोनाउन का। बात क्लियर हुई होगी। चौथा देखते हैं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। किसका काम करता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए काम करता है। पांचवा, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। तो ये हैं नाउन के कुछ बेसिक फीचर्स या बेसिक वर्ड्स बोल सकते हो जो काम करते हैं। ठीक है, ये इतने वर्क देखने को मिलते हैं। आगे अगर बढ़े तो ये पहला वर्क सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, तीसरा क्या काम करेगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, और चौथा काम इसका होगा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनना या ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनना। बात क्लियर होगी? आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आई बात समझ में। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो बताइए आप। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि क्या करता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन को क्या करता है? रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पे आता है। नाउन की जगह पे आता है तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। प्रोनाउन के भी कई टाइप होते हैं, उनको हम देखेंगे क्लास में। बट अभी हमारा काम क्या है कि नाउन की जगह पे कौन से वर्ड आए हैं उनको देखने हैं। मैंने कहा तनु इज अ बिब्लियोफाइल। तनु एक पुस्तक प्रेमी है। तनु इज अ बिब्लियोफाइल। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये बिब्लियोफाइल क्या है? तो बिब्लियोफाइल है यहाँ पे किसका काम कर रहा है? बताओ, नाउन का काम कर रहा है, या क्या कहते हैं प्रोनाउन का काम कर रहा है, या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, या एडवर्ब का काम कर रहा है? तो अगर मैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछूं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा इसका पता है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा नाउन। कैसे पहचाना सर आपने? कैसे पहचाना कि ये नाउन ही है? तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट, ये आ गया आपका वर्ब। वर्ब के बाद जो आता है वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने का काम कितने लोगों का होता है? या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है। तो ये नाउन तो है नहीं, सॉरी प्रोनाउन तो है नहीं, ये तो प्रोनाउन है नहीं, तो किसका काम कर रहा है? ये नाउन है। और एक खास बात, अगर कहीं पे आर्टिकल आ जाए, कहीं पे आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल के बाद आने वाला शब्द क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। आर्टिकल का मतलब क्या है? ए एन द। क्या है भाई मेरे? ए एन द। अगर आर्टिकल ए एन द के बाद कोई भी वर्ड आया है तो वो क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि हो सकता है कि आर्टिकल के बाद, हो सकता है कि आर्टिकल के बाद आने वाला शब्द क्या हो जाए? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद नाउन आए, एडजेक्टिव के बाद क्या आए? नाउन। तो ये जो आर्टिकल आता है ना, आर्टिकल हमेशा मॉडिफाई करता है किसी नाउन को। आर्टिकल हमेशा किसको मॉडिफाई करता है बताइए? नाउन को मॉडिफाई करता है। तो ये हो सकता है आपका हो। बात क्लियर हुई होगी? इतनी बात क्लियर हुई होगी कि नहीं? कि कुछ चीजों को पहचानना है तो मैं यहीं से पहचानना बता रहा हूँ। अगर आर्टिकल आया तो नाउन कहीं ना कहीं अपने साथ लिया होगा। नाउन अपने साथ कहीं ना कहीं वो क्या किया होगा? लिया होगा। अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो ये क्या होते हैं? जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू, मी, माई, आवर सेल्व्स, हर सेल्व्स, योर सेल्व्स, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन समझ में आया होगा? बेसिक स्ट्रक्चर जो आप पढ़ के आए हैं वो चीजें समझिए। फिर इनका सेंटेंस में यूज कैसे होता है वो चीजें बताते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने कहा एडजेक्टिव क्या होता है। मैंने कहा आपसे एडजेक्टिव क्या होता है। चलिए एडजेक्टिव की बात करते हैं। तो एडजेक्टिव होता है मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाई करने का काम करता है। क्या काम करने का करता है? मॉडिफाई करने का, यानी इसकी विशेषता बताने का काम करता है। मैंने कहा पहला देखिएगा, अब कोई भी जो सेंटेंस आएंगे हम उनको हम ब्रेक कर रहे होंगे किससे में? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करके देखेंगे एक एक चीजों को। मैंने कहा सी हैज अ रेड हैट। चलिए करते हैं। मैंने कहा हैज क्या है यहाँ पे? हैज वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। अगर हैज की बात करें तो वर्ब का काम कर रहा है। अगर मैं पूछूं सी क्या है, तो सी यहाँ पे है आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ये नाउन तो है नहीं, नाउन तो है नहीं। ये क्या है? सी क्या है? ही, सी, इट, दे, यू, बी, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। तो ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। साथ में अगर मैं इसका फंक्शन पूछूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछूं, तो बोलोगे प्रोनाउन है सर। आगे देखते हैं। मैंने कहा अगर कहीं पे आर्टिकल आए, अगर कहीं पे आर्टिकल आए तो उसके बाद क्या आता है? नाउन आता है। सर क्या रेड नाउन होगा क्या? नहीं, उसके बाद एक वर्ड और है। क्या है? हैट। तो यहाँ पे क्या है? हैट क्या है? नाउन है। हैट क्या है आपका? नाउन है। अगर हैट नाउन है तो सर रेड क्या है? तो रेड जो है वो मॉडिफाई कर रहा है किसको? हैट को। हैट को मॉडिफाई करने वाला शब्द क्या है? नाउन है।
हैड को मॉडिफाई करने वाला शब्द रेड है, तो रेड यहाँ पे किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। गॉट इट? अगर मैं पूछूं यहाँ पे रेड किसका काम कर रहा होगा, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। आगे चलते हैं। मैंने कहा आपसे, मैंने कहा द साउथर्न लाइट्स आर ब्यूटीफुल, द साउथर्न लाइट्स आर ब्यूटीफुल। मैंने कहा आर्टिकल आया भाई, अभी थोड़ी देर पहले बता के आया हूं। अगर कहीं पे आर्टिकल आया तो आर्टिकल के बाद आने वाला शब्द क्या हो सकता है? नाउन। पर जरूरी तो नहीं है नाउन ही हो, पर जरूरी तो नहीं है नाउन हो। मैंने कहा लाइट्स यहाँ पे क्या है? नाउन है। लाइट्स क्या है? नाउन है। अगर मैं पूछूं साउदर्न क्या है? साउदर्न विशेषता बता रहा है किसकी? लाइट्स की। ईस्टर्न लाइट्स, साउदर्न लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स। क्लियर हुई बात? तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो दैट इज नोन एज एडजेक्टिव। ये साउदर्न क्या होगा भाई मेरे? एडजेक्टिव होगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। आर ब्यूटीफुल, आर ब्यूटीफुल। मैंने कहा ये क्या है? वर्ब है। और ब्यूटीफुल क्या है? ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? साउदर्न लाइट्स की विशेषता बता रहा है, या लाइट्स की विशेषता बता रहा है। लाइट्स की विशेषता बता रहा है कि जो साउदर्न लाइट्स हैं वो ब्यूटीफुल हैं। बात क्लियर हुई? मैंने कहा बिग, हैप्पी, ग्रीन, क्रेजी, गुड, बैड, ब्लैक, रेड, ये सब वर्ड्स किसके लिए होते हैं? बताने का काम करते हैं कि कोई वर्ड दिया गया कैसा है। आगे देखते हैं हम। अगर हम आगे बात करें, थोड़ा सा एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको, या बाद में दूंगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो एडवर्ब क्या काम करता है? एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा ये मॉडिफाई काम करने का करता है किसका किसका? एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, या एक एडवर्ब को। तो इसका जैसे मैंने कहा ही ड्राइव्स केयरफुली, ही ड्राइव्स केयरफुली, वह ड्राइव्स करता है कैसे? केयरफुली। तो ये किसी वर्ब की विशेषता को बता रहा है ना भाई मेरे। अगर वर्ब की मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड है, तो ये क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। आगे चलते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सट्रीमली वर्ड क्या है? एडवर्ब का काम कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा सॉरी। एक्सट्रीमली मतलब अत्यंत। सॉरी फॉर द डिले। अगर मैं पूछूं फॉर क्या है, तो बोलोगे सर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद उसका क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है। तो बताओ डिले क्या होगा? तो बताइए डिले क्या होगा? डिले आपका यहाँ पे क्या होगा? नाउन होगा, क्योंकि ये प्रोनाउन तो है नहीं। ऑब्जेक्ट बनने का काम दो ही लोगों का है, दो वर्क करते हैं। लोगों का मतलब यही है कि दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। बात समझ में आई होगी? क्लियर हुई बातें? आगे देखो। शी इज नरेटिंग द इंसिडेंट वेरी स्लोली, शी इज नरेटिंग द इंसिडेंट वेरी स्लोली। देखते हैं हम आगे। मैंने कहा ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, सॉरी वर्ब नहीं है। मैंने कहा इज नरेटिंग क्या है? ये पूरा का पूरा किसका फॉर्म कर रहा है? बताओ। वर्ब का काम कर रहा है। अगर मैं पूछूं सी क्या है, तो सी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? मैंने कहा द आया तो आर्टिकल आया। सर आर्टिकल के बाद क्या आने वाला शब्द होते हैं? आर्टिकल के बाद आने वाला शब्द नाउन होता है। सी इज नरेटिंग द इंसिडेंट वेरी स्लोली। ठीक है, इंसिडेंट वेरी स्लोली। तो यहाँ पे वेरी क्या है? वेरी आपका हो जाएगा एडवर्ब। वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ठीक है, और स्लोली क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है इंसिडेंट को, तो ये एडजेक्टिव होगा। बात क्लियर हुई? आगे कुछ वर्ड्स हो गए, स्लोली, वेरी, ऑलवेज, नेवर, टुमारो, हियर, देयर, ये सब क्या होंगे आपके? ये सब आपके क्या होंगे? एडवर्ब का काम करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हमने कहा प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन आप जानते हो, कई वर्ड्स प्रीपोजिशन में आते हैं, नंबर ऑफ फ्रेजेस देखे जाते हैं, या एक वर्ड का भी प्रीपोजिशन होता है, डबल वर्ड मिलकर प्रीपोजिशन का काम करते हैं। मैंने कहा इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। किसी भी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ ये संबंध बताने का काम करते हैं। मैंने कहा आई लिव इन इंडिया, तो लिव कहाँ रहते हैं? कौन रहता है भाई? आई। तो कहाँ पे? इंडिया में। संबंध बताने का काम कर रहा है। इन हो गया, अंडर हो गया, ऑफ हो गया, तो एट, इन, विद, नियर, बिटवीन, एमंग। ठीक है, अंडर, ये सब आपके विनीत, ये सब आपके क्या है? एमंग। प्रीपोजिशन का काम करते हैं। प्रीपोजिशन आप पहचानते हो। आगे देखते हैं थोड़ा सा और चीजों को। कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन क्या काम करता है भाई? जोड़ने का काम करता है। इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। चलिए, मैंने कहा कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे रोहन एंड साहिल, ये दो
वर्ड्स को जोड़ रहा है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ रहा है। अगर एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ रहा है तो ये ज्वाइनिंग वर्ड हुआ एंड, ठीक है। सी एंड विच, सी एंड आई, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ने का काम कर रहा है। मैंने कहा डू यू हैव अ रफ नोटबुक, और क्या करना है, कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। एट लीस्ट अ रफ सेट ऑफ पेपर्स, ठीक है, ये भी जोड़ने का काम कर रहा है। आगे देखिएगा, मैंने कहा आई डिडंट गो टू वर्क टुडे बिकॉज भी यहाँ पे क्या है, कंबाइनिंग वर्ड है, ज्वाइन करने का वर्ड है। तो ये जो कंजंक्शन होता है ना, किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ता है, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ता है। आगे क्या हो सकता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है। तो ये चीजें होती हैं इसकी खास बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ ये कंजंक्शंस आपके दिए गए हैं, जैसे एंड हो गया, और हो गया, बट, बिकॉज, सिंस, ये क्या होते हैं, आपके कंजंक्शंस होते हैं। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका सडन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय हो गया, सडन एक्सप्रेशन ऑफ सोरो हो गया, ठीक है। ये चीजें होती हैं क्या, जैसे मैंने कहा एक्सप्रेसिव वर्ड्स होते हैं, आउच, दैट, हर्ट, यो, आई लव टू लिसन रैप म्यूजिक, ठीक है। तो ये वो आउच, वाओ, ओ शिट, हुर्रा, ये सब आपके कैसे वर्ड हैं, बोलोगे इंटरजेक्शंस वर्ड हैं। अब बात आती है कि हमें किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं बता चुका हूँ, नंबर में 8 होते हैं। वर्ब क्या काम करता है, एक्शन या स्टेट का काम करता है। नाउन क्या करता है, नेमिंग वर्ड्स होता है। प्रोनाउन रिप्लेसेज अ नाउन, प्रोनाउन काम क्या करता है, किसी भी नाउन को रिप्लेस कर रहा होता है। एडजेक्टिव काम क्या करता है, किसी भी मॉडिफाइज अ नाउन ऑफ प्रोनाउन। एडवर्ब का काम करता है, मॉडिफाइज वर्ब या एडजेक्टिव या और एडवर्ब, ठीक है। प्रीपोजिशन अगर मैं बात करूं तो सोज, रिलेशनशिप। कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, ये आपके एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं। आगे चलते हैं। मैंने कहा आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मैंने कहा दोनों जगह पे फास्ट वर्ड आया है। कैसा वर्ड आया है बताओ, फास्ट। अब बताइए यहाँ पे क्या है आपका, ये पहला वाला फास्ट किसको, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दूसरा वाला फास्ट किसको डिनोट कर रहा है, एक एक करके हम देखते हैं। मैंने कहा द फास्ट कार ड्रोव अराउंड द कर्व, ठीक है। चलो देखते हैं भाई क्या काम कर रहा है। मैंने कहा आपसे ये ड्रोव क्या है, तो बोलोगे सर वर्ब है। कहाँ पे चलाई बताओ, अराउंड द कर्व, ठीक है। हमें चाहिए फास्ट का। चलो आर्टिकल अगर आया तो आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। क्या फास्ट नाउन है यहाँ पे, नहीं। यहाँ पे नाउन क्या है, कार है। ये क्या है आपका, नाउन है। सर कार कैसे चल रही है, तो फास्ट कार है। कैसी कार है, फास्ट कार है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फास्ट क्या है, तो इस कार की विशेषता बता रहा है कि फास्ट कार है, स्लो कार है, ये चीजें हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोलोगे आप, ये आपका कार की विशेषता बताने वाले शब्दों को, या आप बोल सकते हो नाउन की विशेषता, जो नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं वो क्या है, आपके एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने कहा द ड्रोव कार फास्ट अराउंड द कर्व। चलिए देखते हैं इसको। द कार ड्रोव फास्ट अराउंड द कर्व। चलो देखते हैं, ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है आपका, नाउन है। नाउन के पहले आर्टिकल आया है, ये पता है आपको। मैंने कहा फास्ट क्या है, ये ड्रोव की विशेषता बता रहा है। इसकी बता रहा है ड्रोव का मतलब है कि वर्ब की विशेषता बता रहा है। अगर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है देन इट इज कॉल्ड एडवर्ब। तब यहां पे ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो अगर मैं पूछूं पहला वाला फास्ट क्या है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दूसरा वाला फास्ट क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है। आई होप बातें क्लियर होंगी। पहला वाला एडजेक्टिव, दूसरा वाला क्या हो जाएगा बताइए, एडवर्ब। देख सकते हैं आप, पहला वाला एडजेक्टिव, दूसरा वाला एडवर्ब। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने कहा आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। एन एडवांस ऑफ 500 रुपीज वॉज गिवन, और दूसरे में द एडवांस मनी हैज बीन रिटर्न। पहले में भी एडवांस है, दूसरे में भी एडवांस्ड है। अगर मैं पूछूं कि बताओ दोनों में एडवांस्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। पहले तो हम चीजों को वर्ब के पहले तो हम वर्ब पहचानेंगे। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वाज गिवन। ये पूरी की पूरी क्या है, वर्ब है। सर ये वर्ब तो है, वाज के साथ गिवन काहे का आया, वाज के साथ गिवन इसलिए आ गया क्योंकि ये पैसिव वॉइस का वर्क है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसका सेंटेंस है
पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। चलो देखते हैं। फिर आपने कहा सर ऑफ आया है, ऑफ क्या काम करता है इंग्लिश में? प्रीपोजिशन का। अगर प्रीपोजिशन आया है तो अपने साथ क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। सर ये ऑब्जेक्ट कौन है? रुपीज। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा? ये काम करेगा। है क्या ये? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर मैं पूछूं, नाउन है। अच्छा चलो बताओ 500 क्या है? 500 अगर मैं बात करूं तो ये मॉडिफाई कर रहा है रुपीज को, 500 रुपीज, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। बात क्लियर हुई? अब बात आती है एडवांस की। ये आर्टिकल लगा है, सीधे सीधे शब्दों में बताया था। आर्टिकल के बाद आने वाला शब्द क्या हो सकता है? अगर एक ही वर्ड है तो वो डेफिनेटली क्या होगा? नाउन होगा। वो डेफिनेटली क्या होगा बताओ? नाउन होगा। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? पहले वाले में अगर मैं पूछूं क्या है, तो पहले वाले में क्या है? नाउन है। चलो देखते हैं दूसरे वाले में क्या है। द एडवांस मनी हैज बीन रिटर्न। चलो देखते हैं। मैंने कहा हैज बीन रिटर्न, ये क्या है? ये भी आपका वर्ब डिनोट कर रहा है, पैसिव वॉइस का वर्ब है। हैज बीन के साथ इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आने का रीजन क्या है? क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। चलो द मनी, ये क्या है आपका? नाउन है। अगर ये नाउन है तो अगर मैं पूछूं ये एडवांस क्या है? एडवांस आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है, किसका? एडवांस वर्क कर रहा है इस मनी की विशेषता बताने के लिए। एडवांस मनी, ठीक है। कौन सी मनी? एडवांस मनी। तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। तो पहला वाला जो है वो नाउन है, दूसरा वाला जो है वो एडजेक्टिव है। बात क्लियर हुई कि नहीं? बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, ये आप देख सकते हैं, पहला वाला नाउन, दूसरा वाला। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इसकी बात करें हम, मैंने कहा एन एक्सप्रेस रन्स फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली। अच्छा रन्स क्या है? वर्ब है। रन्स क्या है सर? वर्ब है। अगर एन आ गया तो एन क्या है? आर्टिकल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आर्टिकल के बाद आने वाला जो शब्द होगा वो कैसा होगा? तो वो होगा नाउन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा भाई मेरे? नाउन होगा। आर्टिकल के बाद जो आने वाला शब्द होगा वो कैसा होगा? नाउन होगा। चलो बता दिया नाउन। अगर मैं पूछूं फ्रॉम क्या है, तो प्रीपोजिशन है। सर ये क्या है? ये इसका प्रीपोजिशन का नाउन है, यानी ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और काम किसका कर रहा है? नाउन का। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। अगर मैं पूछूं दिल्ली क्या है, दिल्ली भी इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, पर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? हाँ आगे चलें, आगे चलें। नेक्स्ट देखिएगा, आई हैव एक्सप्रेस्ड माई व्यूज। आई हैव के साथ एक्सप्रेस्ड आया है। एक्सप्रेस्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बताओ यहाँ पे किसका काम करेगा? ये वर्ब का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? हैव के साथ आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। माई व्यूज, आई हैव एक्सप्रेस्ड माई व्यूज। आई विल कैच द एक्सप्रेस ट्रेन। अच्छा बताओ द क्या है? आर्टिकल। इस वाले में तो वर्ब आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये बताओ आर्टिकल। आर्टिकल के बाद आने वाला शब्द या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। चलो देखते हैं। ट्रेन क्या है? नाउन है। मैंने जरूरी नहीं बताया कि यही इसके जस्ट बाद आएगा नाउन या प्रोनाउन, बट दो वर्ड हैं तो लास्ट वाला नाउन होगा। नाउन के पहले क्या आता है? कौन सी ट्रेन? एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन। ये क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है किसको? ट्रेन को। देन इट विल बी, ये क्या हो जाएगा आपका? तो आप बोलोगे ये होगा हमारा नाउन की मॉडिफाई करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप बात क्लियर हुई होगी। क्लियर हुई? आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। चलो ये तो आपने देख लिया। चलो ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, बाकी चीजों को हम देखेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में सेम वर्ड्स आ रहे हैं तो उनका आप देख रहे हो कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच जा रहा है। रीजन क्या है इसका? वो फंक्शन के बेसिस पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई वर्ड विशेष रूप से वही पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो सकता है। वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन फंक्शन। इट्स डिपेंड ऑन फंक्शन। ओके चलिए नेक्स्ट। सी वर्क्स फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। चलो मैंने कहा वर्क्स काम करता है, ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। ये सब्जेक्ट है आपका, वर्ब। वर्क्स तो है। फॉर क्या है? तो बोलोगे सर प्रीपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन आया तो प्रीपोजिशन का क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। चलो देखते हैं। अगर मैं पूछूं मल्टीनेशनल का बता दो, मल्टीनेशनल का बता दो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो मैंने कहा वो वर्क काम करता है किसके लिए? कंपनी के लिए। कौन सी कंपनी है? मल्टीनेशनल कंपनी है, नेशनल कंपनी है। दैट इज ये कंपनी को मॉडिफाई कर रहा है। कंपनी क्या है? यहाँ पे नाउन है।
अगर ये नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं हम? नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट देखो, सेवरल वर्क्स ऑफ, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, वर्क से यहाँ पे वर्ब था। ऑफ आर्ट वेयर स्टोलन, आर्ट वर स्टोलन फ्रॉम द टाउन म्यूजियम एस्टरडे। चलो यहाँ पे देखते हैं, हमने कहा सेवरल वर्क्स, सेवरल वर्क्स, ये सेवरल इसको मॉडिफाई कर रहा है वर्क्स को, तो इसको मॉडिफाई करने का काम कौन होगा? ये क्या होगा? नाउन। सेवरल इसको मॉडिफाई कर रहा है। वर्क्स ऑफ आर्ट वर स्टोलन फ्रॉम द टाउन, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क्स क्या है? आपका नाउन है। वर्क्स क्या है? आपका नाउन है। और इस वाले में क्या था? वर्क्स वर्ब था। इस वाले में, पहले वाले में वर्ब, दूसरे वाले में नाउन। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई भी वर्ड होता है, वो ऐसा नहीं होता है कि क्या कहते हैं, पूरी तरह से आप उसको उस पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच में रख सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन फंक्शन। आई होप बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।